वेलकम टू आवर चैनल आइकॉनिक लर्न। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के यूक्लिड्स ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हमने 5th लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन कराए थे, आज भी थोड़े से क्वेश्चन लेंगे। ओके, बिना कोई टाइम पास किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। हमें बताना है कि यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का दूसरा नाम क्या होता है। ओके, हमें यह भी बताना है गिव टू इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। ओके, हमें दो इक्विवेलेंट वर्जन भी बताने हैं। ओके, ये मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने यूक्लिड्स की सीरीज़ में मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आपको आंसर इजीली पता होगा। आंसर क्या कहता है हमारा, मीन्स जो अनदर नेम होता है वो है प्लेफेयर एक्सियोम। और टू वर्जन ऑफ द पोस्टुलेट आर फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन द एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू अ पी एंड पैरेलल टू एम। ओके, दो पॉइंट होते हैं, मीन्स एक लाइन होती है और दूसरा पॉइंट होता है। एक ही लाइन ऐसी होगी, एक यूनिक लाइन ऐसी होगी जो पैरेलल होगी उस लाइन से। दूसरा पॉइंट हमें ये कहता है टू डिस्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। ओके, दो डिस्टिंग लाइन कभी पैरेलल, मीन्स दो डिस्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स कभी पैरेलल नहीं हो सकती एक लाइन से, कोई भी सेम लाइन से। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपने आंसर दे दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, हमें लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टीज बतानी है। लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टीज होती है कि इट कैन बी रिटर्न एज ए बी और बी ए, मीन्स आपको जैसा भी लिखना आप लिख सकते हो, कुछ भी नाम लिख दो, जैसे वी एम या एम ए। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट कहता है लाइन सेगमेंट एज टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन किस से बनी होती है, मीन्स लाइन सेगमेंट एंड करती है, मीन्स फिक्स्ड होते हैं, तो वो एंड पॉइंट्स दोनों के फिक्स होते हैं। और थर्ड कहता है कि थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास लाइन सेगमेंट इज कम्प्लीटली नोन इफ इट्स एंड पॉइंट्स आर गिवन। ओके, लाइन सेगमेंट हमें तभी पता चलता है कि ये लाइन सेगमेंट है जब उनके एंड पॉइंट दिए होते हैं। आपको कोई, मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था कि हम लाइन सेगमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब मैंने बताया कि जब दो पॉइंट हो, एंड पॉइंट हो, तो हम पता कर सकते हैं। आज यही प्रॉपर्टी उसकी है। तो चौथा पॉइंट है हमारे पास लाइन सेगमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड अरे। ओके, एक लाइन सेगमेंट जो सिर्फ एक जगह से पूरी इन्फिनाइट तक जा सकती है, मीन्स एक में एक एंड पॉइंट है पर दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, उसे रे कहते हैं। आपको पता होगा, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। फिर क्वेश्चन है हमारे पास, अब राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रे। अब रे की प्रॉपर्टी लेते हैं। रे की प्रॉपर्टी पहली है कि रे ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट ए। ओके, ए से बी तक जब जा रही होती है तो ए एक एंड पॉइंट होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। तो दूसरी प्रॉपर्टी में आए थे हम, रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, जैसे लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर की होगी। हम रे नहीं कह सकते कि ये 4 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है, 2 किलोमीटर की है, हम नहीं कह सकते। इसकी इन्फिनेट लेंथ हो सकती है। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास, ए बी, मीन्स ए से जब बी तक जा रही होती है और बी से जब ए तक जा रही है, वो दोनों इक्वल नहीं होते। ओके, ये बहुत याद रखने की चीज़ है। मैं आपको ये चीज़ लिख के बताता हूँ कि ए से बी तक, मीन्स जब इनिशियल ए होता है और बी तक जाती है रे, मीन्स तो, और बी इनिशियल होता है और ए तक जाती है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होती। ओके, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होती। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है कि इफ़ अ पॉइंट इज ऑन द लाइन एल देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास P डज नॉट लाई ऑन एल। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास P इज नॉट इंसिडेंट ऑन एल। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास L डज नॉट कंटेन P। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास L डज नॉट पास थ्रू P। ओके, तो हमें दिया गया है कि पॉइंट P है जो लाइन L पे है, तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि
हेल्प लाइन नहीं करता, कैसे नहीं करता, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि हेल्प लाइन नहीं करता। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि एल डज नॉट लाइक कंटेन, कि देखो ये उल्टा कह दिया उसने। और तीसरा वो ऑप्शन है कि एल डज नॉट पास थ्रू पी, अब देखो इसके अंदर होगा तो पास तो करता ही होगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास एल डज नॉट पास थ्रू पी। व्हाट एल डज नॉट पास थ्रू पी? एल डज नॉट पास थ्रू पी, ये ऑप्शन सही लग रहा है। और ये दोस्तों यही ऑप्शन सही है। ओके, बहुत ही आसान सा सवाल था। ओके, तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर वन वॉल एंड द सीलिंग ऑफ अ रूम, बोथ ऑफ देम इंटरसेक्ट एट। ओके, हमें बताना है कि में से एक वॉल होती है और सीलिंग्स होती है रूम में, तो वो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ करती है, कितने पॉइंट से करती है? तो हमारे पास आंसर है इन्फिनाइटली मैनी। ओके, इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स तक वो कर सकती हैं। ओके, बहुत ही आसान सा सवाल था। अब दूसरा सवाल लेते हैं। मैं सर जो भी कोई भी नंबर हो मैं अब लिखता हूँ पहला, कोई बात नहीं। अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मीन्स एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ओके, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसकी लेंथ है एल एंड हैज़ एम, एम है उसके पास एज इट्स मिड पॉइंट, एज इट मिड पॉइंट। देन हमें बताना है ए बी अपॉन एम बी कितना होगा। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है पर इजी है, कोई दिमाग दौड़ाने की कोई चीज़ नहीं है। इसमें बताया गया है कि ए बी लाइन है जिसमें मीन्स ए और बी लाइन है, ये मिड पॉइंट एम है, और हमें मीन्स दिया गया है कि ए बी ए एम होगा, सॉरी ए एम अपॉन एम बी। तो हमें पता है कि ये दोनों इक्वल होती है, मीन्स जब मिड पॉइंट होता है तो दोनों ए एम और एम बी इक्वल हो गए, तो ए एम और एम बी जब इक्वल होते हैं तो आंसर वन ही आने वाला है। ओके भाई, कितना भी हो जाए आंसर वन ही आने वाला है। ओके, बहुत ही आसान सा सवाल था, और ये हमारा लास्ट वीडियो है और लास्ट सवाल है। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ और वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे दूसरे वीडियो ना देखे हो तो वो देख लेना। और हाँ, हम अभी हिल्बर्ट इन्फिनाइट पैराडॉक्स की वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है, इसलिए हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।